बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, और बहुत आसान है। आप मैं इसको समझा के बताता हूँ, लिख के बताता हूँ आपको, और फिर अपन इसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए देखिए, माइनर्स एंड को फैक्टर्स, ये दो टर्म है। एक से ज्यादा माइनर रहेंगे तो माइनर्स बोलेंगे, एक से ज्यादा को फैक्टर रहेंगे तो को फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे अपने पास में डिटर्मिनेंट रहता है 3/3 का, या कोई भी डिटर्मिनेंट है अपने पास में, तो 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे। तो 9 एलिमेंट के अलग अलग 9 माइनर होंगे। जो A11 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, उसका एक माइनर अलग होगा। A33 वाले एलिमेंट का अलग होगा। मतलब पूरे 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकालना है। फिर ऐसे ही वो जो 9 एलिमेंट आपके पास में है उसके 9 को फैक्टर्स भी निकालना है। तो 9 माइनर और 9 को फैक्टर कितने हो गए? 9 + 9 18 चीजें अपने को निकालना है। डरो मत कि 18 कैसे होगी, निकालना तो है, निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। तो आप एक चीज दिमाग में रखिए कि माइनर्स और को फैक्टर्स, अलग अलग एलिमेंट के माइनर और अलग अलग एलिमेंट के माइनर अलग अलग होंगे, और अलग अलग एलिमेंट के कोफैक्टर भी अलग अलग होंगे। मतलब हर एक एलिमेंट का अपने को माइनर भी निकालना है, बताते हैं आपको कैसा निकालना है, और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकालना है। ठीक है? मतलब एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी चेक करना है और उसका वेट भी चेक करना है, दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती। अब मिलती जुलती बोल दिया मैंने, तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मतलब उसका वेट ज्यादा होगा, तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं चीजें रिलेटेड रहती है। कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला है, लो बीपी हो सकता है उसका, या हाई बीपी हो सकता है। चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती है। तो ऐसे ही माइनर और कोफैक्टर भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मैं बताता हूँ कैसा रिलेशन रहता है। तो पहले बताता हूँ मैं आपको माइनर्स। माइनर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 3/3 का। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32 और A33। ये है 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है? 3/3 का मैट्रिक्स मतलब 3 3 9 एलिमेंट है। इसके प्लेस पे 1 2 3 4 5 अपने को गिवन रहेंगे। ये मास्टर पीस में आपको बता रहा हूँ, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपन कोई भी एलिमेंट ये हो सकता है। अब ये 9 एलिमेंट है, तो ये जो A11 एलिमेंट है इसका एक माइनर होगा। ऐसे ही A13 का भी माइनर होगा। ये सब पूरे 9 एलिमेंट के 9 अलग अलग माइनर। ठीक है? तो अब माइनर होता क्या है मैं वो बताता हूँ आपको, कि एक एलिमेंट उसका माइनर अपन कैसे निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट of a determinant is obtained by deleting the row and column in which that element lies। लेट हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij। लिख लो बेटा इसको आराम से, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी एक्सप्लेन किया नहीं है मैंने, आप लोग आराम से लिख लो इसको। देखिए अपना टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स जो है वो माइनर का प्लूरल फॉर्म है। जब एक माइनर रहेगा तो उसको माइनर बोलेंगे, एक से ज्यादा माइनर्स रहेंगे तो उसको माइनर्स बोलेंगे। ऐसे ही कोफैक्टर्स प्लूरल फॉर्म लिखा है, एक कोफैक्टर, और एक से ज्यादा रहेगा तो कोफैक्टर। अब ये जो माइनर और कोफैक्टर्स है अपने पास में, कोई एक मैट्रिक्स लिया मैंने, मैट्रिक्स को अपन बाद में डिटरमिनेंट बना सकते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32। ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को अपन डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं? यहाँ डिटरमिनेंट लगा दिए और ये डंडी हटा दिए, ऐसा करते हैं ना।
इसको अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ का चैप्टर चल रहा है अपना, तो इसी का डिटर्मिनेंट कैसे बना लेंगे अपन, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका। मैंने अगर मैट्रिक्स भी लिख दिया था तो कोई फिर, मैट्रिक्स को जब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऑब्टेंड होता है अपने पास, मैंने पहले ऐसा लिख दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसा लिख देता, डायरेक्ट ऐसा लिखता तो भी उसका मतलब यही रहता, मैंने ऐसा लिखा तो भी इसका मतलब यही है ना, करके दोनों चीजें सेम है। तो अब अपने पास में ऐसा कोई मैट्रिक्स है, या अपन ने इसका डिटरमिनेंट ले लिया, आप ऐसा डिटरमिनेंट भी ले सकते, ये 3/3 का डिटरमिनेंट, ठीक है, ये और ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैट्रिक्स है और ये उसका डिटरमिनेंट। तो आपके अगर ये गिवन है तब भी आप उसके माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट बना के, और ये गिवन है तब भी आप डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स और कोफैक्टर्स अपन निकालेंगे। तो अब ये मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट ये हो गया, अपन इसके ऊपर बात करें। अब इस डिटरमिनेंट में देखो कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 9। तो अब ये 9 एलिमेंट के अलग अलग कोफैक्टर्स होंगे, इसका कोफैक्ट, ये 9 एलिमेंट के अलग अलग माइनर भी होंगे, 9 माइनर होंगे और 9 को फैक्टर भी होंगे। तो जैसे अपने पास में A11 एलिमेंट है, तो A11 एलिमेंट का एक माइनर होगा, A12 का भी एक माइनर होगा, A13 का भी, ऐसे पूरे 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होंगे। फिर अपन कोफैक्टर की बात करेंगे तो ये 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर भी होंगे, मतलब हर एक एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना है। तो अब हमने यहाँ माइनर की डेफिनेशन लिखी है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 9 एलिमेंट है, इनका माइनर इज obtained by deleting the row and column in which that element lies. Minor of an element of a determinant है इसके एलिमेंट का माइनर, is obtained by deleting the row and column in which that element lies. आपको किसी भी एलिमेंट का, डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो आपको वो माइनर कैसे ऑब्टेंड होगा, बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। आपको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट देखिए आप किस रो के अंदर है, अपने को ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है A11 का, तो ये किस रो के अंदर है, फर्स्ट रो के अंदर है, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे। डिलीट समझता है आजकल के बच्चों को, डिलीट करना मतलब हटा देना, इसको हटा देना या छोड़ देंगे, ठीक। और जिस कॉलम के अंदर है ये एलिमेंट, इस कॉलम के अंदर इसको भी छोड़ देंगे, तो इतनी चीज कट हो जाएगी आपकी। ये रो, जिस रो के अंदर लाई था वो एलिमेंट, उस रो को डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे या हटा देंगे, और जिस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट था उसको भी छोड़ देंगे। अब ये जो 4 एलिमेंट बच गए, देख रहे हैं ना साइड में जो 4, इसको आप एक डिटर्मिनेंट के अंदर ले लो, तो ये इसका माइनर हो जाए। माइनर क्या है, माइनर एक डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर है और वो डिटर्मिनेंट में ही मिलेगा। वो डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन होगा, आपको जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो के अंदर है उस रो को छोड़ दो, और जिस कॉलम के अंदर है उसको छोड़ दो, जो बचा वाला डिटर्मिनेंट रहेगा वो उसका माइनर हो जाएगा, और बचा वाला जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 का आ जाएगा, और 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अपने को आता है। आगे मैंने लिखा है कि माइनर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Mij। जैसे कोई Aij एलिमेंट है, अब ये Aij कुछ भी हो सकता है, A11, A22, A33, A23, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, अपन यहाँ पे जनरल लिखे Aij, लेकिन वो ये वाले सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Mij, माइनर का M ले लिए, कैपिटल M, और ये I था और J था तो Ij, ये इसका सिंबल हो गया। मतलब Aij एलिमेंट का माइनर क्या होगा, Mij होंगे, M स्टैंड्स फॉर माइनर, सिंपल है। तो Aij का माइनर Mij हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही हम पूछे कि A11 का माइनर क्या होगा, तो A11 का माइनर हो जाएगा M11, A12 का माइनर क्या होगा, M12, A13 का माइनर क्या होगा, M13, A33 का माइनर क्या होगा, M33, A22 का माइनर क्या होगा, M22। क्लियर हो गया। तो आप याद रखिए Aij का जो माइनर होगा वो क्या होगा, Mij होगा। और वो Mij कैसे ऑब्टेंड होगा, वो जो Aij एलिमेंट है वो जिस रो के अंदर है उस रो को डिलीट कर दो,
और जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को डिलीट कर दो, बच्चे वाले को डिटर्मिनेंट में ले। अब वो डिटर्मिनेंट अगर 2/2 का है तो वी नो हाउ टू सॉल्व द 2/2 डिटर्मिनेंट। डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा एक एलिमेंट का माइनर एक एलिमेंट ही मिलेगा, लेकिन वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आपके पास में है और किसी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, तो 2/2 का जो एलिमेंट 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। अब आपको ए आई जे एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ए आई जे एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, एम आई जे हो जाएगा। अब एम आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे एलिमेंट जिस रो के अंदर उस रो को छोड़ दो और जिस कॉलम के अंदर उस कॉलम को छोड़ दो। जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो A11 A12 A21 और A22 चार एलिमेंट होंगे। अब आपको A11 का माइनर निकालना है, तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। अब M11 इज इक्वल टू क्या होगा, जो A11 एलिमेंट जिस रो के अंदर है पहली रो के अंदर उसको छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है वो उसको छोड़ दो। तो अब आपने ये पहली रो के दो एलिमेंट छूट गए आपके और पहले कॉलम के ये दो छूट गए, मतलब 3 एलिमेंट छूट गए आपके, 1 2 और ये 3। तो अब एक ही एलिमेंट बच रहा है वहां पे भाई। जैसे ये यहाँ देखना, इतना ही बड़ा डिटर्मिनेंट है अपना, यहाँ पे ये इतना इतना बड़ा डिटर्मिनेंट, ये 2/2 का। सारे बच्चे देख रहे हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा। अब अपने को ये A11 का माइनर निकालना है, तो इसके माइनर को क्या बोलेंगे अपन, M11 बोलेंगे। अब वो M11 कैसे निकलेगा, ये A11 जिस रो के अंदर इस रो को छोड़ देंगे और जिस कॉलम के अंदर इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचा क्या आपका A22 बचा। तो ये A22 कहाँ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट में जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बचेगा। अब ये 1/1 का डिटर्मिनेंट है। अब ये A22 के प्लेस पे जो भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए अगर 1 है तो ये 1 को, ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर केवल 1 बसता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कभी ये डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा -1 बसता है, तो अब क्या आएगा, -1 ही आएगा। ये इसका मॉडुलस नहीं है, ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इससे आपको माइनर कैलकुलेट करना है। तो ए आई जे एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, एम आई जे हो जाएगा। और एम आई जे कैसे ऑब्टेन होगा, ए आई जे एलिमेंट जिस रो के अंदर उस रो को डिलीट करना, मतलब छोड़ देना, हटा देना, और जिस कॉलम के अंदर है उसको हटा दो, बच्चे वाले को डिटर्मिनेंट मिला। अगर सिंगल एलिमेंट बचता है, जैसे -1 बच रहा, तो इसको डिटर्मिनेंट में ना भी लेके आप डायरेक्ट -1 लिख देंगे, लेकिन वो आएगा डिटर्मिनेंट से। और अगर 4 एलिमेंट बच रहे हैं आपके 2/2 का बच रहा है, तो फिर उसको 2/2 के डिटर्मिनेंट में लेके उसको सॉल्व करो। तो देखिए अब ये कैसे होगा। अब हम निकालते हैं माइनर ऑफ, यहां से निकालो A11, तो माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा ना। A11 के माइनर को M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। और M11 कैसा होगा, देखो ये वाला एलिमेंट है A11, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट में ले लो, ये 4 एलिमेंट को, तो क्या आ जाएंगे, M11 इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये बच्चे वाले को डिटर्मिनेंट में लिख दो। ये हो गया आपका A22 A32 A23 और A33, ऐसा। अब देखो ये 2/2 का है, इसको सॉल्व करना आपका, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का माइनर निकल गया। अब इसे इसके प्लेस पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर अपन दूसरे एलिमेंट की बात कर ले, माइनर ऑफ A12, A12 का माइनर क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा, M12। और ये कैसे मिलेगा अपने को M12, देखो ये वाला एलिमेंट है A12, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, A21 A31 A23 A33, A21 A31 A23 और A33। आगे 2/2 का इसको सॉल्व करके निकाला। अभी यहाँ पे ये नंबर ऐसे दिख रहा है, नंबर रहते 1 2 3 तो लिखने में आसानी रहती है। एकदम मतलब एक जनरल वे में बता रहा हूँ मैं, ऐसे अभी अपन नंबर लेके भी करेंगे उसको। ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अपने को इसका माइनर निकालना है A13 का, तो अगले पेज में ले लेता हूँ मैं। ये डिटरमिनेंट है अपने पास में, इसी के एलिमेंट के अपन माइनर लिख रहे हैं। अब अपने को माइनर लिखना है इसका A13 का, A13 का माइनर लिखो, माइनर ऑफ A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M13। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर अपने आप याद भी हो जाता है। अब ये M13 कैसे ऑब्टेन होगा अपने को,
इस रो के अंदर इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये वाले एलिमेंट आपके डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। ये क्या है, A21, A31, A22 और A32। बस देखो ये 2 बाई 2 का आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। ये 3 एलिमेंट के निकाला मैंने, ऐसे ये 3 के इसके भी निकल जाएंगे, ये 3 के। अब एक रैंडमली एक निकालता हूँ मैं, किसी भी एक का, अब पूरे नहीं लिखूंगा मैं, इसका निकाल रहा है A32 का, बाकी पूरे लिख सकते, पूरे 9 एलिमेंट के 9 निकालना है। माइनर ऑफ A32, A32 का माइनर क्या हो जाएगा, M32 हो जाएगा। और M32 कैसे निकलेगा अपना, कैसे अपटेंड होगा, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, A11, A21, A13, A23। लिख लो इसको डिटरमिनेंट में, A11, A21, A13 और A23। 2 बाई 2 का आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया आपको माइनर कैसे निकालना है, पूरे 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकल जाएंगे आपसे, ऐसे सारे बच्चों से निकल जाए। मैंने 9 नहीं निकाला, 3 और 1 4 ही निकाला। आपको सिर्फ समझाना है, अभी मैं क्वेश्चन में निकाल के बताऊंगा आपको, जब ये 1 2 3 4 5 यहाँ क्वांटिटी रहेगी तब। तो माइनर क्लियर हो गया, एक बार आपको रिवाइंड करके बताते हैं, देखना है। हाँ एक बार बता रहे, आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है किसी भी ऑर्डर का, और डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का रहता, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रहता है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें इक्वल रहेंगे, चाहे तो 2 बाई 2 का ले लो, चाहे 3 बाई 3 का ले लो, कोई भी ले लो। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके माइनर अलग अलग निकलेंगे। अगर आपको AIJ एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उसका माइनर आप MIJ लिखेंगे, कैपिटल MIJ, M फॉर मंकी, ठीक है, कैपिटल M लिखना, अपनी तरफ से स्मॉल नहीं करना, मतलब शॉर्टकट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। कैपिटल MIJ उसका माइनर हो गया। अब वो माइनर कैसे निकालना है आपको, जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, उस एलिमेंट को देखो वो किस रो के अंदर, उस पूरी रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर है उसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट। अगर 2 बाई 2 का बच रहा है, 4 एलिमेंट बच रहे हैं तो डिटरमिनेंट में ले लो, और एक ही एलिमेंट बच रहा है तो सीधा का सीधा वही वाला एलिमेंट लिख दो, उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं। और लिखे कभी आपने तो फिर आपको ध्यान रखना है कि उसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है, मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है, नहीं तो कहीं पे डिटरमिनेंट के अंदर -3 आया और गलती से आपने उसको +3 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ट्रीटमेंट आपको उसको डिटरमिनेंट वाला देना, मॉडुलस वाला नहीं। मॉडुलस साइन क्या करता है, मॉडुलस साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर जाता है। और आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वो 2 लाइनों के बीच में आ रहा है तो दैट इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। जब मॉडुलस है ही नहीं तो उसको मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है। हिंदी में कहीं लिख के रख लेंगे, आप भूल जाते हैं तो गलती ना हो इसके लिए, उसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है। और जब वो डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट के अंदर अगर -3 है तो बाहर निकल के -3 ही आएगा, आपको +3 नहीं लेना। प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, प्लस का तो प्लस वैसे ही आ जाता है, लेकिन माइनस वाले में कभी मिस्टेक हो जाए, किसी ने मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट दे दिया तो +3 लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे ये वाला एलिमेंट है आपके पास में A12 है ना, इसका माइनर निकालना है तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम का, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं आपके, ये चारों एलिमेंट को आप डिटरमिनेंट में ले लो, बस उसका माइनर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तो इससे ये फटाफट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, अब मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ 1 3 -1। ये मैंने 2 बाई 2 का कोई मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते, ठीक है। 3 बाई 3 का भी ले सकते हैं, मैंने 2 बाई 2 का। तो अब हमको इसके माइनर्स निकालना, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 4 एलिमेंट दिख रहा है, तो आपको 4 अलग अलग माइनर निकालना है। तो ये पहला एलिमेंट किस रो के अंदर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, इसका माइनर क्या हो जाएगा, M11। ये A11 एलिमेंट है, इसका माइनर M11 हो जाएगा। तो माइनर ऑफ 1 इक्वल टू M11। A11 एलिमेंट था वो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था तो उसका माइनर M11 हो गया। अब ये M11 कैसा निकलेगा, देखो ये 1 इस रो के अंदर है, डिलीट दिस रो एंड डिलीट दिस कॉलम, क्या बचा आपका, अकेला 2 बच रहा, तो बस 2 लिख दो यहाँ पे, इसको डिटरमिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी देंगे आप तो फिर आपको 2 लेना है। अगर डिटरमिनेंट में लिखेंगे, जब 4 एलिमेंट रहेंगे अपने को सॉल्व करना पड़ा तो डिटरमिनेंट में लिखो, अगर सिंगल है तो डायरेक्ट लिख दो। और किसी ने लिख दिया डिटरमिनेंट में तो फिर उसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना, ये मैं बता रहा हूँ। चलिए दूसरा एलिमेंट देखिए, ये वाला एलिमेंट देखिए किस रो के अंदर है,
फर्स्ट रो के अंदर है, किस कॉलम के अंदर है, सेकंड कॉलम के अंदर है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया ये A12 हो गया, तो A12 का माइनर क्या हो जाएगा M12 हो जाएगा, माइनर ऑफ P इज इक्वल टू M12, M12 हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। अब M12 कैसा निकलेगा आपको, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर 3 है और इस कॉलम को, तो क्या बचा -1, तो डायरेक्ट -1 लिख लो आप इसको। और अगर आप इसको डिटरमिनेंट में लेना चाहते तो देखो इस रो को छोड़े इस कॉलम को छोड़े, अब बची वाली क्वांटिटी डिटरमिनेंट में थी ये -1, डिटरमिनेंट के अंदर आया, तो अब ये डिटरमिनेंट के अंदर -1 है तो ये बाहर निकल के -1 आएगा। आपने अगर इसको मॉडुलस पढ़ लिया तो आप इसको +1 लिख दोगे और गलत हो जाएगा, इसका माइनर -1 आना चाहिए, आपसे +1 आ जाएगा। तो आपको सावधानी के लिए एक सलाह दी जा रही है कि जब सिंगल एलिमेंट रहता है तो उसको डिटरमिनेंट के अंदर मत लिखो, डायरेक्ट वैसा का वैसा ही लिख दो। और डिटरमिनेंट के अंदर भी अगर कोई जिद पड़ेगा कि मैं डिटरमिनेंट में ही लिखूंगा, क्योंकि सर आपने जो डेफिनेशन बताया है वो बताया है कि किसी एलिमेंट का जो माइनर है इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज, मतलब किसी एलिमेंट का माइनर एक डिटरमिनेंट होता है, आपने डिटरमिनेंट बताया और आप डिटरमिनेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, आपको करना है तो डिटरमिनेंट का यूज करो, लेकिन ट्रीटमेंट डिटरमिनेंट वाला दे। समझ में आई बात। चलिए एक एलिमेंट आपका -1 ये है, इसका भी माइनर लिख लेते हैं, माइनर ऑफ -1। अब देखो -1 कहां पे, पहले देख लो सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो 2+1 नहीं, सेकेंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम में, तो A21 एलिमेंट है, तो A21 का माइनर क्या हो जाएगा M21 हो जाएगा। अब ये M21 कैसे ऑब्टेन होगा, इस रो को छोड़ दो जिसमें -1 है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 3 बचा, तो 3 को अकेले को लिख दो। डिटरमिनेंट में लिखना है तो डिटरमिनेंट आप 3 = 3, कैसा भी लिखो। एक एलिमेंट और बच गया आपका 2, इसका भी माइनर लिख लो, माइनर ऑफ, अब देखो ये 2 कहां पे है, सेकंड रो के अंदर है और सेकंड कॉलम में A22 एलिमेंट है, तो माइनर क्या हो जाएगा M22 इज इक्वल टू, देखो यहां पर ये 2 को छोड़ दो, 2 इस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचा हुआ, डिटरमिनेंट आप 1 लेंगे तब भी 1, सिर्फ वो डिटरमिनेंट कहां पे वैल्यू नहीं बदलेगा, यहाँ पे ये कभी डिटरमिनेंट के अंदर आ रहा है तो उसको -1 ही लेना है, +1, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर सिंगल एलिमेंट बच रहा है तो उसको डायरेक्ट लिख दो, उसको डिटरमिनेंट में मत लिखो, और लिख भी दिया किसी ने तो फिर ट्रीटमेंट आपको डिटरमिनेंट वाला देना है, मॉडुलस है ही नहीं वो, तो मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट मत देना। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे 3/3 वाले का भी कर सकते हैं, जैसा मैंने ये बताया 3/3 वाले में ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा और फिर उसका माइनर निकलेगा, वो हम क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, तो माइनर क्लियर हुआ आपको। अब माइनर के बाद में कोफैक्टर बता देता हूँ और बस। चलिए अब कोफैक्टर देखिए, नोट कर लिया आपने, मैं बड़ा एग्जांपल भी ले सकता था इसका 3/3 वाला, वो अभी क्वेश्चन में लेंगे, क्वेश्चन में अपने को यही करना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले, और पता मैंने 3/3 वाले से ऐसा बता दिया, ऐसा है। ठीक, चलिए अब अपना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, अब आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि एक डिटरमिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट रहेंगे और हर एक एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर भी निकलेगा, तो अपने कोफैक्टर को डिफाइन करके बताता हूँ कि कोफैक्टर रहता कैसे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by capital Aij or Cij and defined as Aij is equal to -1 raised to the power I plus j into Mij। बस ये कोफैक्टर हो गए, आराम से लिख लो आप इसको। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Aij। अब आपके पास में Aij एक एलिमेंट है, उसके कोफैक्टर को कैपिटल Aij से डिनोट करना है। अब कोफैक्टर का ए से कोई लेना देना नहीं, जैसे माइनर के लिए Mij ले लिए थे तो वो अच्छा था, है ना, अपने हिसाब में भी बैठा था, Mij ले लिए तो माइनर हो गया, लेकिन अब ये कोफैक्टर के लिए उसने सिंबल Aij यूज कर रहा है, ये स्मॉल Aij था, ये कैपिटल Aij, और मैंने ब्रैकेट में Cij लिखा है, ये सी जम रहा है अपने को कोफैक्टर का सी और Ij, लेकिन हर चीज जो अपने को जम जाए वो सब लोगों को जमेगी या उसका कुछ यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो ये जो Cij है इसके थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कोफैक्टर को, किसी बुक के अंदर कोई कोई बुक देखेंगे अपन तो उसके अंदर कहीं आपको Cij मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में
सिंबल ए आई जे यूज किया गया है। तो जब मोस्ट ऑफ द बुक्स में ए आई जे सिंबल यूज किया गया तो अपन भी ए आई जे सिंबल का ही यूज करेंगे, लेकिन कहीं पे कोई सी आई जे का यूज कर सकता है, कोई बुक वाला या कोई स्टूडेंट। तो अपने को पता होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी ए आई जे ही यूज करेंगे। अब देखो अपनी तो हर जगह चलती नहीं, अगर अपनी चलती तो अपन सी आई जे लिख देते उसमें, लेकिन सी आई जे भी करेक्ट है, लेकिन बुक में सब तरफ कोई थ्योरम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, वो ए आई जे से दिया हुआ है, तो अपने को ए आई जे को फॉलो करना है। लेकिन आपको बता दिया आपके सर ने कि सी आई जे का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम किसी बुक में मिलेगा आपको। स्टेट बोर्ड की कभी कोई बुक देखेंगे तो उसमें सी आई जे लिखा रहता है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाला भी सी आई जे लिख के वो भी ए आई जे भी लिखना शुरू कर देता है। तो ए आई जे एलिमेंट, ए आई जे एलिमेंट का जो को फैक्टर होगा वो कैपिटल ए आई जे रहेगा, या सी आई जे यूज कर सकते, लेकिन मैं करूंगा नहीं, आपको बता दिया मैंने ए आई जे यूज करेंगे। स्मॉल A12 ये एलिमेंट है तो उसका को फैक्टर A12 हो जाएगा। A33 एलिमेंट है तो उसका को फैक्टर A33 हो जाएगा। C33 भी लिख सकते हैं, लेकिन C33 बुक में ज्यादा दिया नहीं है, इसलिए अपन उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो सिंबल आपको क्लियर हो गया। अब मैंने बताया ना आपको कि हर बार जैसा अपन सोचते वैसा नहीं होता, क्योंकि वैसा हो जाता तो मैथमेटिक्स आसान हो जाता। मैथमेटिक्स आसान है नहीं, है इसके लिए आसान जिसको मालूम। ठीक है, तो आप सी आई जे पे ना जाए, लेकिन अपनी मेमोरी में रखिए कि सी आई जे लिखा जा सकता है, बहुत कम जगह उसका यूज होगा या बहुत कम लोग उसको लिखेंगे। आपकी बुक में भी आपको ज्यादातर ए आई जे मिलेगा, तो आप ए आई जे याद रखें। अब ए का वो फैक्टर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने सिंबल ऐसा दिया तो आपको वही यूज करना। ठीक, एंड डिफाइंड एस, अब इसको डिफाइन किया गया कैसे, यहाँ ए आई जे लिख दो, लिख सकते अपन। ये क्या है, स्मॉल ए आई जे जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इजिकल टू इधर देखो एम आई जे, ये एम आई जे तो वही है क्या, ए आई जे एलिमेंट का माइनर, ये आ गया माइनर। अब एक प्रॉब्लमेटिक चीज दिख रही, -1 की पावर आई प्लस जे, दिख रहा, मतलब किसी एलिमेंट के को फैक्टर और माइनर में सिर्फ ये चीज अलग है। ये बहुत कठिन दिख रही, -1 की पावर आई प्लस जे, लेकिन आप दाऊद सर की क्लास में बैठे हैं। अभी मैं आपको इसका एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आपकी ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा -1 की पावर आई प्लस जे, बता रहा हूँ 1 सेकंड के बाद। तो ए आई जे एलिमेंट, स्मॉल ए आई जे एलिमेंट का को फैक्टर और वो किसके इक्वल है, एम आई जे के इक्वल है। अब ये जो -1 की पावर आई प्लस जे दिख रहा है आपको, ये -1 की पावर आई प्लस जे जो है वो केवल उसके साइन को रिप्रेजेंट करेगा, कि एम आई जे के सामने प्लस का चिन्ह आएगा, साइन मतलब चिन्ह, साइन थीटा वाला साइन नहीं, एम आई जे के सामने प्लस लेना है अपने को, या एम आई जे के सामने माइनस लेना है। तो अब देखो ये -1 की पावर, ये आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे A11 एलिमेंट है अपना, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, आप यहाँ पे 1 रखो और +1 करो, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर आ जाए तो प्लस आ जाता है, -1 इंटू -1 2 बार करो तो +1 हो जाएगा। मतलब आप ये याद रखिए कि अगर आई प्लस जे को प्लस करके आप देख ले, और अगर कोई इवन नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे एम आई जे प्लस का ले लेंगे। और अगर A12 एलिमेंट अपने पास में, ध्यान से देखना, A12 एलिमेंट अपने पास में, इसका को फैक्टर अपन निकाल रहे तो M12 हुआ, ये सॉरी इसका को फैक्टर A12 एलिमेंट का को फैक्टर अपन निकाल रहे तो ये A12 हुआ, इज इक्वल टू इधर M12 आएगा, जो इधर है वो इधर आएगा। अब ये M12 के सामने साइन या चिन्ह लगाना है, तो देखो ये 1 + 2, 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ रख दिया आपने 1 + 2, ये 3 आ गया। -1 की पावर अगर 3 करेंगे, मतलब कोई ऑड नंबर करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 नहीं लिखना अपने को, सिर्फ माइनस लिखना। तो यहीं से देखो, यहीं से अपन रो और कॉलम को प्लस करेंगे, इवन नंबर आ जाएगा तो एम आई जे के सामने प्लस साइन, तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ए आई प्लस जे को प्लस करेंगे और कोई ऑड नंबर आ रहा तो एम आई जे के सामने माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे A12 एलिमेंट है तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, इसी कल्टियो M12 तो आएगा इधर। अब M12 के सामने साइन कौन सा आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3, ऑड नंबर आ गया तो माइनस लगा, तो A12 किसके इक्वल आया, -M12 के इक्वल आ गया। खत्म हो गई प्रॉब्लम इसकी, इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, लेकिन डेफिनेशन में ऐसा बता दिया गया। अब अपन जब यूज करेंगे इसको तो मैं ये -1 की पावर आई प्लस जे लूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट देखूंगा, A12 एलिमेंट है, 1 + 2 को प्लस करके देखूंगा, ऑड नंबर आ जाएगा तो मैं -M12 लिख दूंगा। और A22 कोई एलिमेंट है अपने पास में, इसका को फैक्टर A22 होगा। अब मैं -1 की पावर 2 + 2 नहीं करूंगा, मैं ये 2 में 2 को प्लस करूंगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, इवन नंबर आएगा तो मैं यहाँ पे M22 ले लूंगा।
और M22 निकालना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है। किसी एलिमेंट का M22 कैसे निकलेगा, A22 एलिमेंट जिस रो के अंदर है उस रो को डिलीट कर दो, जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को डिलीट कर दो, बचे वाले को डिटरमिनेंट में ले लो। अगर सिंगल क्वांटिटी है तो डायरेक्ट लिख दो, 4 क्वांटिटी बच रही है तो 2/2 का डिटरमिनेंट में ले लो, दैट्स इट। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर इज नथिंग बट कोफैक्टर इज द माइनर ओनली विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन। ए आई जे इज इक्वल टू एम आई जे ही होता है, लेकिन एम आई जे के सामने आपको एक चिन्ह लगाना है। प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, नहीं लगाएंगे इसका मतलब प्लस है, लेकिन माइनस अगर आता है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस अपन कैसे लगाएंगे, जो अपना एलिमेंट रहेगा वो जिस रो और जिस कॉलम के अंदर उसको अपन प्लस करके देख लेंगे। अगर इवन नंबर आ गया तो एम आई जे प्लस का ले लेंगे, और अगर ऑड नंबर आ गया तो एम आई जे माइनस का। समझ में आई डेफिनेशन। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये क्लियर, इसका टेंशन नहीं लेना है। -1 की पावर आई प्लस, -1 की पावर आई प्लस जे का शॉर्टकट क्या बना दिया मैंने, रो और कॉलम को प्लस करके देखो, इवन नंबर आ गया तो एम आई जे प्लस का ले लो। -1 की पावर आई प्लस जे में आई और जे को प्लस करके देखो, ऑड नंबर आ गया तो इसके सामने माइनस ले लो, बस। और वो आपको निकालना है, माइनस सामने ही रहेगा, और एम आई जे आपको जैसा लिखना जिस रो के अंदर जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ के डिटरमिनेंट में लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट, ये एक डिटरमिनेंट लिया मैंने 1 2 3 4, छोटा डिटरमिनेंट लिया मैंने 2/2। आपको पता है मैं एग्जाम्पल आसान लेता हूँ। तो अब देखिए, ये एक 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, चारों के 4 कोफैक्टर निकलेंगे। अब कोफैक्टर ऑफ ये वाला एलिमेंट लिया, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, A11, ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A11 एलिमेंट था तो उसका कोफैक्टर A11। अब ये 1 + 1 करेंगे तो 2 इवन नंबर आ जाएगा, तो इसका कोफैक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, M11 ऐसा। अब M11 देखो कैसे निकालेंगे अपन, ये वाला माइनर निकालना है M11, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 4, ये 4 आपका आंसर है। मतलब 1 का कोफैक्टर क्या हुआ 4। ऐसे ही आप ये 2 का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर ऑफ, अब 2 देखो कौन सा एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A1। अब ये देखो A12 को लिखना है अपने को, तो A12 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, यहीं पे प्लस करके देख लो, 3 ऑड नंबर तो माइनस साइन लगा, -M1, बस ये माइनस ऐसे ही रहने दो। अब ये M12 की वैल्यू लिखना है, तो M12 ये वाला है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इस रो को छोड़ो जिसके अंदर 2 है, इस कॉलम क्या बचा 3, ये -3 हो जाएगा। फिर ये वाले 3 का कोफैक्टर लिखना है अपने, कोफैक्टर, अब 3 देख लो कहाँ पे है, सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, कौन सा एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 हो गया। अब ये A21 को देखो, ये 2 + 1 करे तो 3 ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, -M21 हो जाएगा। ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, और M21 कौन सा, ये वाला एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम क्या बचा 2, और सामने माइनस आती है -2। एक एलिमेंट और बच गया आपका 4, इसका भी कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर ऑफ 4 देखो कहां पर है, सेकंड रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, कैपिटल A22। अब ये 2 + 2 करो 4, इवन नंबर है तो M22 प्लस का हो जाएगा, M22। और M22 कौन सा, ये वाला, इसका M22, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम छोड़ो, क्या बचा हुआ। ऐसे आपको कोफैक्टर्स निकालना है। आया कोफैक्टर समझ में। देखो ये -1 की पावर आई प्लस जे का मैं लिख नहीं रहा है, इतना लिखेंगे तो टाइम खराब होता, तो यहीं पे आपको प्लस करके देख लेना है। इवन नंबर आ जाए तो इसके सामने एम आई जे के सामने प्लस का साइन ले लो, ऑड नंबर आ जाए तो एम आई जे के सामने माइनस का साइन। समझ में आ गया कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस हुआ, कोफैक्टर का एडवांस फॉर्म है, किसका, माइनर, मतलब उसमें माइनर तो आ ही रहा, लेकिन माइनर के सामने प्लस या माइनस का साइन आपको लगाना, तो ये कोफैक्टर अपना बहुत काम में आएगा। अभी जब अपने को एडजॉइंट वगैरह निकालना पड़ेगा तो कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने ये 2/2 के डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकाल के बताया, अपन 3/3 के 9 एलिमेंट होंगे तो 9 कोफैक्टर भी निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी अपने, मैं उसकी भी शॉर्टकट बताऊंगा आपको कि एक क्वेश्चन में कैसे नहीं, अभी तक थोड़ी लिखते बैठेंगे 9।
पागल थोड़ी हो गए, 9 एलिमेंट के कोफैक्टर लिखेंगे भैया आधा घंटा खराब। मैं एक ही स्टेप में लिख के बताऊंगा, उसकी भी शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट पसंद रहती है ना बच्चों को, लेकिन वो शॉर्टकट कहाँ से आती है, ये लॉन्ग कट से ही आती है। जब अपन इसकी लॉन्ग कट सीख लेंगे तो अपन शॉर्टकट आसानी से बना सकते। ठीक है, तो अब एक डिटर्मिनेंट है आपके सामने 3 by 3 का। 3 by 3 मतलब 9 एलिमेंट है। क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ऐसा बोल दिया। अब डिटर्मिनेंट के अंदर 9 एलिमेंट है, तो बेटा 9 माइनर निकालना पड़ेगा। अब उसने बोल दिया कि 9 कोफैक्टर भी निकालना है, तो 9 कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे 18 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछ रहे तो अपन निकालेंगे पूरी 18 निकाल। कभी कभी वो क्या बोलता है, एक डिटरमिनेंट दे दिया उसने 3 by 3 का, और उसकी सेकंड रो के जो एलिमेंट है 3 by 3 का डिटरमिनेंट, तो सेकंड रो में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो उन तीनों एलिमेंट के माइनर लिखो और उसके कोफैक्टर लिखो। तो 3 माइनर लिख देंगे, 3 कोफैक्टर लिख देंगे। कभी कभी क्वेश्चन को दया आ जाती है बच्चे के, अरे बच्चे की जान ले लेंगे। एक 3 by 3 का डिटरमिनेंट दिया और उसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है -1, मतलब पूरे डिटर्मिनेंट के 9 एलिमेंट में एक अकेला -1 दिया, तो वो बोल देता है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट -1। तो बच्चे को केवल उस -1 एलिमेंट जहां पे होगा उसका माइनर कैलकुलेट करना है। फिर साथ में कभी कभी वो ये भी बोल देता है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दैट -1, उस -1 का कोफैक्टर भी फाइंड आउट करो। तो आपको एक माइनर निकालना है और उसी माइनर की हेल्प से आप कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर माइनर ही होता है, बस उसके सामने जो माइनर आपने निकाले उसी -1 का, उसी कोफैक्टर के लिए आप उसके सामने एक माइनस का साइन या प्लस का साइन आप लगा देंगे। उसकी रो और कॉलम को प्लस करके देख लेंगे इवन है या ऑड है, तो माइनस प्लस आपका आ जाए। कभी कभी हो सकता है कि कोफैक्टर माइनर के इक्वली आ जाए अगर वो इवन रहा तो, और अगर ऑड रहा, वो ऑड में आ रहा, आई प्लस जे को करने से ऑड नंबर आ रहा, तो जो माइनर आपका आया था उसके सामने माइनस का चिन्ह और आता है। तो मतलब ऐसी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको आए, तो वो सारी वैरायटी आप क्वेश्चन अपन एक एक करके वो करते, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पहले से पता होना चाहिए कि करते क्या। मैं इतना आराम से आपको बताया। अब इसको जब अपन, अभी मैंने बताया तो जरूरी नहीं आपको थोड़ा समझने की सब चीज़, लेकिन जब अपन इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो धीरे 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 आपके दिमाग में जो जो कंफ्यूजन, जो जो डाउट आ रहे हैं वो सब क्लियर होते जाएंगे, और यू विल बिकम द मास्टर ऑफ को फैक्टर एंड माइनर। अलग से स्पेशल क्लास खोल सकते हैं आप माइनर और को फैक्टर पढ़ाने की, सिर्फ माइनर और को फैक्टर पढ़ाया जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज नहीं, किसी को जरूरत हो तो आके पढ़ ले। कोई बच्चे को पकड़े अपने फ्रेंड को, स्कूल में भी, स्कूल में जाएंगे आप, स्कूल खोलेंगे, पकड़े उसको, पकड़ो साले को उसको और पढ़ाओ उसको जबरदस्ती माइनर और को फैक्टर, और अपना माइनर और को फैक्टर पक्का करो, क्योंकि उसको आता नहीं। उसको दिक्कत देख लो, बगल में बैठा है गलत निकाल रहा है, भाई ऐसा नहीं निकालते, ऐसा अपनी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट पे ऑपरेशन करते हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी, धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ा रहा है। आपको यहाँ मौका मिल जाएगा, जैसे सामने ये बैठा हुआ उसकी पीठ पे लिख के ही माइनर निकालो, उसको थोड़ी पता चल रहा। व्हाइट शर्ट पे, व्हाइट शर्ट पहन के उसकी पीठ पे माइनर निकाली, अपने डिटरमिनेंट बना दिया, माइनर निकाली, उधर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, सिस्टर ने देख लिया और किसी ने तो फिर जवाब देने के लिए तैयार रहना कि उसकी शर्ट पे क्यों माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे थे आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपको एक मजाक के वे में बताया जा रहा है। और किया आपने कभी रिस्क लेके नहीं पकड़ा है तो वहां वही आपकी मजा आ गई, लेकिन अगर कैमरे वैमरे में देख लिया किसी ने तो फिर वो उसकी शर्ट भी आपको देना पड़ेगा, मार पड़ेगी वो अलग, और मतलब फिर क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, फिर वो आप उसकी जिम्मेदारी खुद की रहेगी आपकी, हमारी। एक आखिरी चीज और बता देते हैं इसकी, ये दोनों, ये जो को फैक्टर मैंने बताया, इसकी एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट आखिरी बच गया, फिर एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। तो आखिरी कॉन्सेप्ट 2-3 मिनट लग रहे हैं उसमें बस। अब अपन ने को फैक्टर सीख लिए, तो को फैक्टर की हेल्प से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना तो आपको देगा आखिरी पॉइंट बस 2-3 मिनट लगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर कल से चालू करें, टाइम ज्यादा लग गया। आखिरी चीज, वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिटरमिनेंट इज नथिंग बट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट। आपको आता है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, आता है ना। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपांड कर देते हैं अपन। अपन किसके रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं, जहां अपने को ज्यादा जीरो दिखाई देते हैं, उस रो या उस कॉलम के लिए अपन एक्सपांड करते हैं। तो अपने को अगर 2 जीरो है उसके अंदर, तो एक ही एलिमेंट के लिए एक्सपांड करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीरो रहता है तो 2 एलिमेंट के लिए एक्सपांड करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी जीरो नहीं रहता तो तीनों एलिमेंट के लिए आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। उससे डिटरमिनेंट की एक वैल्यू निकलती, वो आता है आपको। अब हमको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के थ्रू
हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, मतलब को फैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। वैल्यू वही आएगी जो डिटरमिनेंट की आती थी, लेकिन अब आपको को फैक्टर का यूज करके निकालना है। तो को फैक्टर का यूज करके अपन कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक डिटरमिनेंट है आपके पास 8, फिर वो अपने को मॉड को उसके डिटरमिनेंट के साइन के अंदर लेना पड़ेगा। जैसे ए लिख देते हैं आप, तो फिर ए में ऐसा नहीं लिख सकते, ए को फिर ऐसा आपको दो लाइनों के बीच में लिखना पड़ेगा, तो ऐसा डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट लिया मैंने ऐसा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो आप क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल, अब ये बताओ आप कि आप इसकी वैल्यू फर्स्ट रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, थर्ड रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे आंसर हो। जैसे अपन डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते थे तो किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपांड करते थे, तो यहाँ भी आपको वही काम करना। तो क्या करना, अपन अपन इसके रिस्पेक्ट में यदि इसे निकालना चाहे तो A11 लिखेंगे आप, और साथ में इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 ही होगा। क्या लिखा मैंने, A11 लिखा, और इसमें A11 का मल्टीप्लाई किया। A11 क्या है, कैपिटल A11 क्या है, A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस, फिर ये वाला एलिमेंट ले लो A12, और इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करो A1। जो एलिमेंट ले रहे हैं वही वाला कोफैक्टर लेना आपको, मल्टीप्लाई करना, प्लस थर्ड वाला एलिमेंट ले लो ये वाला A13, और इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो A1। अगर आप इस चीज का यूज करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी जैसा कि आप इसको एक्सपांड करके निकालते। अब आपको इसके रिस्पेक्ट में नहीं करना है, आप ये वाला भी ले सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे भी निकल जाएगी। ये तो A21 लिए अपन ने एलिमेंट, इसका कोफैक्टर A21 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस, फिर ये दूसरा वाला A22 ले लिया आपने, इसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22 का मल्टीप्लाई करो प्लस ये वाला एलिमेंट A23 इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23। देखिए स्मॉल A23 और कैपिटल A23 अलग अलग है, A23 एलिमेंट है और कैपिटल A23 उसका कोफैक्टर है। तो इससे जो वैल्यू निकालेंगे आप, यहाँ पे एलिमेंट रहेगा और ये उसका कोफैक्टर कैसे निकालना है, ये A21 कैसे निकलेगा आपका, ये हो जाएगा 2 + 1 3, ऑड हो गया तो -M21 निकाल के A21 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर, और ये तीनों को ऐसा प्लस, मतलब कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट, उसका सम निकाल रहे हैं। अब आप चाहे तो ये वाले भी ले सकते हैं, ये वाले अगर लेना है तो इससे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। डिटरमिनेंट ये वाला लिया मैंने A31, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा A31 प्लस ये वाला एलिमेंट ले लो A32, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A32 प्लस थर्ड एलिमेंट A33 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33। देखिए फॉर्मूले जैसे बन के आसानी से याद रख सकते हैं इसको, A11 इंटू कोफैक्टर A11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर A13। आप सेकंड रो के लिए कर सकते हैं, थर्ड रो के लिए कर सकते हैं, कैसा भी। अब यही वाला सेम चीज आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी कर सकते हैं अपन इसको, जो एलिमेंट रहेगा वही कोफैक्टर लेना है। ये मैंने रो केस में बताया, तो आप रो से ही याद रखना, रो से निकाल लेंगे इसको। वो कभी बोलता है कि फर्स्ट रो से निकालो, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में या फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकालो, तो ऐसा निकालो। मतलब आप यहाँ जो एलिमेंट लिख रहे हैं साथ में आपको उसी के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा करके आप किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कोफैक्टर की हेल्प से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसी को कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन डिटरमिनेंट को कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते हैं ना, उसको भी देख लो। अगर अपन ये वाले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डिटरमिनेंट A11 इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर A11 प्लस A21 प्लस A31
इससे यदि आप वैल्यू निकालेंगे तब भी डिटरमिनेंट की वही वैल्यू है। ऐसे ही इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो एलिमेंट लिया गया है वही वाला कोफैक्टर वहां पे होना चाहिए। यहाँ जो एलिमेंट है वही वाले कोफैक्टर का मल्टीप्लाई होना, यहाँ जो एलिमेंट है वही वाले कोफैक्टर का एलिमेंट कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करना। तो ये कोफैक्टर की हेल्प से अपन डिटरमिनेंट की ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोलेगा आपको कि कोफैक्टर की हेल्प से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो अपन निकाले, और नहीं तो फिर अपने को एक्सपांड करना तो आता ही। तो आई होप everybody understood